चलो 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 सब लोग ध्यान, यहाँ पे ध्यान, सब लोग यहाँ ध्यान दो, इधर देखो, ध्यान दे रहे सब लोग, ऋषभ देर, हाँ चलो तो स्टार्ट करते हैं यूनिट सेल के बारे में। अब यहाँ से पूरा पार्ट अलग हो जाता है, इसके पहले हम लोगों ने जो देखा था वो अलग था और थोड़ा यहाँ से भी एकदम अलग है। तो इधर से यूनिट सेल, ब्रेवियस लैटिस अलग अलग देखेंगे, डिफेक्ट्स वगैरह आएगा। चालू करते हैं, ध्यान दो इधर। ये यूनिट सेल क्या है, ऑलरेडी मेरे ख्याल से इसका डेरिवेशन तो करा दिया है मैंने, किया ना। 3 टाइप का यूनिट सेल किया अपन ने, कौन सा बताओ? सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और बॉडी सेंटर, ऐसा 3 कर दिया है, ठीक है। चलो तो यूनिट सेल क्या होता है, ध्यान दो। यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल तुमको ऑलरेडी मालूम है, क्रिस्टल बनने से पहले एक यूनिट सेल रहता है, वो यूनिट सेल रिपीट होता है 3 डायमेंशन में तो क्रिस्टल बनता है। तो पॉइंट बहुत सिंपल है, यूनिट सेल क्या है? यह है स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, याद रहेगा ना, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, इसको बोलते हैं यूनिट सेल। अगर सिंपल डेफिनेशन में अगर हम लोग इसका बात करेंगे तो यूनिट सेल क्या है? इट इज अ स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस मालूम है? क्रिस्टल, अरे भाई मालूम है तुमको? क्रिस्टल ऐसा बड़ा क्रिस्टल होता है, तो क्रिस्टल बनता किससे है? वो बनता है यूनिट सेल से। ये जो क्रिस्टल लैटिस है, इसको क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। क्रिस्टल लैटिस में तुमको मालूम रहेगा यहाँ पे एक यूनिट सेल होता है, समझ रहे हो? ये यूनिट सेल बार बार व्हाइट वाला यूनिट, व्हाइट वाले को यूनिट सेल बोलते हैं, ये बार बार रिपीट होगा 3 डायमेंशन में तो पूरा एक क्रिस्टल लैटिस बनता है। सिंपल डेफिनेशन है। तो यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल इट इज अ स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस। क्लियर है? बोलो, सिंपल है। तो इसका नाम क्या है जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया? क्रिस्टल लैटिस, LATTICE, क्रिस्टल लैटिस। और क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट क्या है? यूनिट सेल। सिंपल डेफिनेशन है, टफ है क्या ज्यादा? नहीं। एक बार बोल के सुनाओ, बोलो क्या बताओ? यूनिट सेल इज अ स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस। क्लियर है? ये चलो सेकंड पॉइंट एक साथ कराऊंगा, 2-3 पॉइंट, फिर पॉसिबल तो 6 पॉइंट एक साथ कराऊंगा, एक साथ ही लिख देना, जल्दी हो जाएगा लेक्चर। पहला पॉइंट सबको क्लियर है? मैं इंडिविजुअली भी तुमको पूछेगा भैया, तुमको याद होना चाहिए। सबको याद है? एक बार फिर से रिपीट करो, मैं सेकंड पॉइंट पे जाऊँ, बोलो। यूनिट सेल इज अ स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल। सबको क्लियर है? बराबर है? हाँ, अब सुनो, यूनिट सेल बनाते कैसे हम लोग? हमारे कन्वीनियंस के लिए यूनिट सेल हम लोग कैसे बनाते हैं? जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मालूम है तुमको? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, हाँ करेक्ट, कंस्टिट्यूएंट जो भी पार्टिकल होता है, जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहता है उसको हम लोग ज्वाइन करते हैं लाइन से, बराबर है? जैसे समझो यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये दूसरा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये तीसरा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये चौथा, ये पांचवा, ये 6th, ये 7th, ये 8th, ऐसे हमारे पास 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स या फिर क्या रहेगा वो? आयंस। अगर मैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को लाइन से ज्वाइंट कर दूं, दिख रहा है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को लाइन से ज्वाइंट करूं तो जाके बनता है तुम्हारा क्या? यूनिट सेल। क्या ये क्लियर है? तो हम लोग हमारे कन्वीनियंस के लिए कैसे बनाते हैं बताओ यूनिट सेल को? कैसे बनाते हैं यूनिट सेल को? हम लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को लाइन से ज्वाइन करते हैं। क्लियर है? अरे सेकंड पॉइंट है ये मेरा, तुमको समझा क्या? फॉर कन्वीनियंस अ यूनिट सेल इज ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग अ लाइंस या फिर बाय ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अरे ज्वाइन क्या ना, अब ज्वाइन किससे करेंगे? लाइन से ही ज्वाइन करेंगे, बताने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट पॉइंट सबको याद है? एक बार रिपीट करो जरा, बोलो फर्स्ट पॉइंट क्या था बताओ? यूनिट सेल इज अ स्मॉलेस्ट। क्लियर है? अब सेकंड पॉइंट जरा ध्यान सुनो। सेकंड पॉइंट क्या? हम लोग हमारे कन्वीनियंस के लिए, मैंने क्या बोला कि क्या करेंगे हम लोग? ज्वाइन करेंगे। किसको ज्वाइन करेंगे? कंस्टिट्यूएंट। अब तुम समझो ना कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में 3 चीजें आ सकता है, बोलो क्या क्या आ सकता है? एटम्स आ सकता है, आयंस आ सकता है और मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। तीनों में से कुछ भी आ सकता है, बराबर? अच्छा, मॉलिक्यूल्स जो रहेगा, मॉलिक्यूल्स याद है? मॉलिक्यूल्स तुमको मिलेगा मॉलिक्यूलर सॉलिड में, पढ़ा ना पढ़ने? मॉलिक्यूलर सॉलिड कितने टाइप का? 3। कौन सा? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके अंदर भी मॉलिक्यूल ही आता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, याद है? 2 वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में। फिर मैंने तुमको पढ़ाया था आयनिक सॉलिड, उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है? आयंस। फिर मैंने तुमको मेटालिक सॉलिड पढ़ाया था, उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है? याद है डेफिनेशन? मेटालिक सॉलिड इज फॉर्म बाय एटम ऑफ सेम मेटालिक एलिमेंट विच याद है विद बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन delocalized on the surface of metal will act as a sea of electron and the positively charged nucleus act as a kernel in the sea of। कल तो पढ़ाया था, समझा? तो एटम किसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है? कौन से सॉलिड का? मेटालिक सॉलिड। आयंस किसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है? आयनिक सॉलिड। मॉलिक्यूल किसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है?
हाँ, तो हम लोग ये पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी हमारा सेकंड पॉइंट ये कि हम लोग बनाएंगे कैसे। हम लोग हमारे कन्वीनियंस के लिए क्या करते हैं, सुनो, हम लोग हमारे कन्वीनियंस के लिए क्या करेंगे, हम लोग ज्वाइन करेंगे ना, किसको ज्वाइन करेंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्ट। ज्वाइन किससे करेंगे, लाइन से। सिंपल पॉइंट है, जरा ध्यान से सुनो मैं क्या बोलता हूँ, अपन अपने से अपने ओन वर्ड्स में बना सकते हैं। सिंपल है, देखो पॉइंट नंबर 2 सुनो। तो फॉर कन्वीनियंस अ यूनिट सेल इज ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग, क्या ज्वाइन, क्या बताओ ये क्या है ये सब, बाय ज्वाइनिंग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बाय क्या, बाय स्ट्रेट लाइन। सिंपल स्टेटमेंट, ज्यादा टफ नहीं है। फर्स्ट और सेकंड दोनों बोलेगा, पहले एक बार सेकंड एक बार रिपीट करो, बोलो क्या। फॉर कन्वीनियंस अ यूनिट सेल इज ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बाय अ स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट और सेकंड दोनों रिपीट करो, जल्दी जल्दी बोलो। यूनिट सेल इज अ स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस। फिर अपन ने क्या पढ़ा कि यूनिट सेल को ड्रॉ कैसे करते हैं ना, हाँ, फॉर कन्वीनियंस यूनिट सेल इज ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बाय स्ट्रेट लाइन। क्या ये क्लियर है, बोलो भाई। स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करेंगे ना अपन, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे, हो जाए। लिखना नहीं, एक साथ लिखो ना, आदत डालो, एक साथ ले, तुमको मालूम ही पड़ेगा तुमको याद हुआ है कि नहीं। 2 पॉइंट सबको क्लियर है, एक बार और रिपीट करो तो मैं तीसरे पॉइंट पे आऊं। एक और बार रिपीट जल्दी, मैं 6 पॉइंट मुझे पढ़ाना है पूरा, बोलो फटाफट। यूनिट सेल इज ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस। सेकंड पॉइंट, फॉर कन्वीनियंस अ यूनिट सेल इज ड्रॉन बाय जॉइनिंग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बाय अ स्ट्रेट लाइन। अब यूनिट सेल में बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर रहते हैं, टोटल 6 पैरामीटर रहता है। तो 6 पैरामीटर से मैं 3 पॉइंट तो लास्ट का बना दूंगा, एक तीसरा पॉइंट तुमको बताता हूं मैं, फिर हम लोग बना देंगे। अच्छा, लैटिस पॉइंट के बारे में क्या बोलते हैं, सुनो। लैटिस पॉइंट, लैटिस, क्रिस्टल लैटिस बहुत सारा होता है, लैटिस पॉइंट होता है, लैटिस स्पेस होता है, क्रिस्टल लैटिस। तुमको 3 में से एक चीज समझ में आ गया, क्रिस्टल लैटिस, ग्रीन वाला क्या है ये, क्रिस्टल लैटिस। ये भी तुम्हारा, अभी मैं इसको देख रहा हूं तो ये भी तुम्हारे लिए क्रिस्टल लैटिस ही हुआ। अरे एक बराबर। अब इसके अंदर अगर मैं कोई छोटा बना दूं तो वो तुम्हारे लिए क्या रहेगा, यूनिट सेल। अभी थोड़ी मैंने कोई छोटा बनाया ऐसा, हाँ। तो पॉइंट ये है कि अब मैं मुझे तुमको सिखाना लैटिस पॉइंट के बारे में। लैटिस पॉइंट मतलब क्या, इसके बारे में अपन देखेंगे। बहुत सिंपल लॉजिक है, इधर सुनो, इधर देखो, ध्यान से देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। देखो 3 लाइन्स पे ध्यान दो, दिख रहा है ये वाला लाइन, वर्टिकल लाइन, ये दिख रहा है, ये लाइन पे ध्यान दो, दिख रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक टेढ़ा लाइन दिखाई दे रहा है। ये तीनों लाइन एक पॉइंट पे मीट हो रहा है, दिख रहा है। यही पॉइंट को बोलते हैं हम लोग लैटिस पॉइंट। समझा क्या है लैटिस पॉइंट, पहले समझो फिर डेफिनेशन बनाते हैं। क्लियर है क्या। तो ऐसे कितने लैटिस पॉइंट है, 8। अरे लैटिस पॉइंट मतलब वही तुम्हारा कंस्टेंट पार्टिकल रखा है वहां पे, सिंपल है। तो हमारे लिए लैटिस पॉइंट क्या है, क्या ये लाइंस का इंटरसेक्शन है, बोलो भाई, इंटरसेक्शन ना, सब लोग ध्यान दे रहे हो ना। तो ये है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन किसका, इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। अच्छा, ये कौन सा लाइंस था, लाइंस जॉइनिंग, लाइंस किसको ज्वाइन करते, जॉइनिंग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। 3 पॉइंट हमारे यहाँ पे, और 3 एक साथ कराऊंगा, 6 खत्म, तीनों पढ़ते हैं। अच्छा, ये लैटिस पॉइंट के बारे में समझ में आ गया क्या है। वैसे स्टार्ट इससे नहीं करेंगे, स्टार्ट यहां से करेंगे। द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस जॉइनिंग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज कॉल्ड एज लैटिस पॉइंट। तीनों एक साथ बोलेंगे, तीनों स्टार्ट करो, बोलो जरा क्या बताओ। यूनिट सेल इज अ स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस। सेकेंड पॉइंट, फॉर कन्वीनियंस the unit cell is drawn by joining particle by heart है ना। थर्ड पॉइंट याद है, इधर से स्टार्ट नहीं करना है, यहां से स्टार्ट करना है, बराबर है। द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन जॉइनिंग द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज कॉल्ड एज लैटिस पॉइंट। करेक्ट है। चलो फोर्थ पॉइंट सुनो। फोर्थ पॉइंट ये जो यूनिट सेल है, थोड़ा बड़ा बना देता हूं मैं यहाँ पे। यूनिट सेल क्लियर ना, यूनिट सेल ऊपर बनाया वैसे मैंने, यूनिट सेल भी है और वो क्रिस्टल लैटिस भी तुमको दिखाई दे रहा है। एक यूनिट सेल मैं यहाँ पे लेता हूँ और इससे अपन इसके 3 पॉइंट एक साथ ही खत्म करूँगा अब मैं। तो 3D किधर है, 3D इधर, ध्यान दो, इधर है भाई, साइलेंट कर लो खुद भी और मोबाइल को भी, बराबर है। क्रिस्टल लैटिस यूनिट सेल समझ लो ना, समझ गए, ठीक है। तो सुनो, तो क्रिस्टल लैटिस को अपन ने कैरेक्टर, या तो जो भी तुम्हारा जो यूनिट सेल है, क्रिस्टल लैटिस नहीं बोलता हूँ, यूनिट सेल, छोटा रिपीटिंग यूनिट, हाँ, यूनिट सेल को अपन ने ना टोटल 6 पैरामीटर में कैरेक्टराइज किया है। 6 पैरामीटर का मैं कैसे बनाऊंगा सुनो। 4th पॉइंट में 3 पैरामीटर बताएगा मैं तुमको, 5th पॉइंट में 3 पैरामीटर, और 6th पॉइंट में टोटल 6 का 6 पैरामीटर एक साथ आ जाएगा, बराबर है। सुनो, तो द यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज बाय द एड्ज लेंथ। एड्ज लेंथ को नाम दिया, इधर तीनों एड्ज दिख रहा है, हाँ इधर दिख रहा है मुझे, सुनो देखो 3 एड्ज, सुनो ये दिख रहा है,
ए ले लिया, इसको बनाना है, डायग्राम बनाना नहीं है तुमको, ये समझाने के लिए। ये एड्ज लेंथ, एड्ज का लेंथ ए, ये भी एक एड्ज तो है बी, ये तीसरा एक एड्ज सी। तुमने याद है, तुमने पढ़ा है सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक याद है? उधर तुमको याद रहेगा मैंने सिर्फ ए लिया था, बी और सी लिया ही नहीं था। क्यों नहीं लिया था? क्योंकि वो क्यूब था, उसमें बी ही ए था और सी भी ए ही था। अरे क्यूब का हर एक साइड सेम होता है, लेकिन हर बार थोड़ी सेम रहेगा, हर बार सेम नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? तो पॉइंट ऐसा है, द यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स एड्ज लेंथ, और एड्ज लेंथ में बाजू में ब्रैकेट के अंदर लिखना है ए कॉमा बी कॉमा सी, और ए बी सी क्या है तुमको दिखाई दे रहा है, एड्ज का लेंथ। अगर मैंने तीनों को अलग अलग नाम दिया, इसका मतलब क्या है, तीनों अलग अलग हो सकता है ना? हाँ, ऐसा तीनों अलग अलग हो सकता है। ये तीन तुमको बता दिए, तुम्हारा फोर्थ पॉइंट रहेगा। फोर्थ पॉइंट में ए बी सी के बारे में बोलना, फ्रेम करेंगे, पहले समझ के लो। फोर्थ पॉइंट में किसके बारे में अपन बोलने वाले हैं? एड्ज लेंथ ए बी एंड सी। फिफ्थ पॉइंट देखो, फिफ्थ पॉइंट सुनो। फिफ्थ पॉइंट में ना मैं तुमको इसके बीच में एंगल्स के बारे में बताऊंगा, एंगल्स सुनो। तो बी और सी का एड दिख रहा है तुमको, बी और सी एड्ज, अरे बी और सी देखो ना इधर, बी और सी के बीच में एंगल अल्फा होता है, याद रखो, बी और सी के बीच में अल्फा। ए दिख रहा है, ए और सी के बीच में बीटा, बराबर है। ए और बी दिखाई दे रहा है, ए और बी, इसके बीच में एंगल गामा। ये नेक्स्ट पॉइंट, अल्फा बीटा गामा। फिफ्थ पॉइंट, ये क्या है? ये एंगल बिटवीन एडजेस, बराबर है। पांचों पॉइंट। और लास्ट पॉइंट हम लोग ये बोलेंगे कि जो यूनिट सेल है उसके पास ये तीन और ये तीन मिलके टोटल 6 पैरामीटर रहता है। कौन सा रहता है बताओ? 3 तो उसका एड्ज लेंथ है, ए बी और सी, और 3 उसका क्या है? एंगल बिटवीन द एडजेस। कौन सा? अल्फा बीटा और गामा। ऐसा ये 6 पॉइंट अपने यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। बोलो क्लियर? अब खाली फ्रेम कर, मतलब क्लियर है क्या? बोलो अभी 3 पॉइंट तो क्लियर है, ये 3 का भी एक बार मतलब क्लियर, तो फिर मैं फ्रेम कर दूं फटाफट। क्लियर है? बोलो एबीसी क्या है? एबीसी जल्दी जल्दी। हाँ, एड्ज लेंथ। अच्छा, एड्ज लेंथ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं, सुनो। तुमको मालूम है ये जो क्रिस्टल लैटिस होता है, क्रिस्टल लैटिस जिसको तुम लोग यूनिट सेल बोलते हैं, छोटा रिपीटिंग यूनिट सेल, ये टोटल 14 अलग अलग टाइप्स का रहता है। 14 उसमें मोनोक्लिनिक आता है, ट्राई क्लिनिक आता है, पूरा मिला के 14। तुम्हारे टेक्स्ट बुक रहेगा, तुम लोग देख सकते हो। टेक्स्ट बुक है? दिखाओ जरा, किस बार टेक्स्ट बुक रहेगा तो दिखाओ जरा, यहाँ से दिखा देता हूँ। किसके पास भी नहीं है? कोई भी नहीं लाया टेक्स्ट बुक? किसके पास तो रहेगा? है क्या टेक्स्ट बुक? केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक कोई भी नहीं? छोड़ो। टोटल तुम लोग टेक्स्ट बुक जब खरीदेंगे तभी देख लेना, उसमें जो ये होता है क्रिस्टल लैटिस जिसको यूनिट सेल हम लोग बोलते हैं, छोटा यूनिट सेल ऐसा, ये टोटल 14 टाइप्स का रहता है। कितने टाइप का रहेगा? उसमें 7 मेन टाइप्स होता है, वो 7 के अंदर मिला के टोटल जाके 14 आता है। 7 मेन टाइप है, लेकिन टोटल तो 14 टाइप्स रहता है। वो ब्रेवियस लैटिस में सिखाऊंगा मैं तुमको। हाँ, अब देखो ये थोड़ा सा इसमें डिटेल में चलते हैं। फोर्थ पॉइंट सबको याद है? फोर्थ पॉइंट ये ए बी सी क्या था जरा बताओ, एक बार रिपीट करो। ये एड्ज का लेंथ है, ठीक है। अब ये पॉइंट है, देखो तुमको दिख रहा है क्लियर, ए और बी दिख रहा है? ये ए और बी जो एड्ज है, क्या ये परपेंडिकुलर है? देखो अच्छे से देखो। हाँ, क्या बी और सी परपेंडिकुलर है? क्या ए और सी परपेंडिकुलर है? बोलो तो। अरे 3D में समझो ना, क्यूब परपेंडिकुलर रहता है, लेकिन जरूरी है क्या? ऐसा जरूरी नहीं है। समझो मैंने ऐसा बनाया, परपेंडिकुलर है क्या? अरे भाई ध्यान तो दो, क्या ये परपेंडिकुलर है क्या? परपेंडिकुलर है। तो पॉइंट ऐसा है, द यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एड्ज लेंथ ना, ए कॉमा बी कॉमा विच मे और मे नॉट बी परपेंडिकुलर, जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है परपेंडिकुलर। क्या ये याद रहेगा तुमको? फोर्थ पॉइंट इजी है, बोलो क्लियर है? अब 1 2 3 4 बोलो फटाफट, फिर मैं फिफ्थ बताऊंगा। 1 2 3 4 जल्दी बोलो। यूनिट सेल इज अ स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस। सेकेंड पॉइंट, फॉर कन्वीनियंस यूनिट सेल इज ड्रॉन बाय जॉइनिंग लाइन्स, नहीं बाय जॉइनिंग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बाय अ स्ट्रेट लाइन। ये सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट, द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स joining the constituent particle is called as lattice। इसका एक डायग्राम था, वो समझ गए रहेंगे तुम इतना, ठीक है। फोर्थ पॉइंट कैरेक्टराइज वाला, बराबर है? बोलो, द यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3 पैरामीटर्स। कौन सा? दैट इज एड्ज लेंथ, ब्रैकेट के अंदर
ए कॉमा बी कॉमा सी, ब्रैकेट बंद, उसके बाद विच मे और मे नॉट बी परपेंडिकुलर। तो बताओ पहले कि एड्ज लेंथ से कैरेक्टराइज करते हैं और ब्रैकेट में बताना पड़ेगा कितना एड्ज लेंथ है एबीसी। बाद में ये बताना पड़ेगा वो परपेंडिकुलर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। क्लियर है, समझा? हाँ, तो उसके ये तो फोर्थ पॉइंट था। फिफ्थ पॉइंट तुमको याद है ये क्या है? वैसे है कि अल्फा बीटा गामा एंगल किसके बीच का एंगल, जल्दी बताओ। एडजस्ट, तो यही ऐसी कुछ पॉइंट रहेगा। तो तुमको उधर थोड़ा सा बड़ा पॉइंट आ सकता है क्योंकि तुमको बताना पड़ेगा अल्फा किसके बीच का एंगल है, याद है? बी सी, अरे इधर बनाया ना मैंने यहाँ पे, किधर गया? हाँ इधर, बी और सी के बीच में, बीटा ए और सी के बीच में, गामा ए और बी के बीच में। तो पॉइंट फिफ्थ वाला पॉइंट बहुत सिंपल है, ध्यान दो इधर देखो। द यूनिट सेल इज ऑल्सो कैरेक्टराइज बाय एंगल बिटवीन द एडजेस, बराबर है? दैट इज क्या क्या बताओ? अल्फा उधर लिखने का, बिटवीन क्या? बी एंड सी, बीटा बिटवीन ए एंड सी, और गामा बिटवीन, वापस बोलता हूँ, ध्यान दो एक बार फिर से। यूनिट सेल इज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय द एंगल बिटवीन द एडजेस। फिर ब्रैकेट के अंदर लिखने का, क्या लिखेंगे बोलो? अल्फा बिटवीन बी, अरे अल्फा बोला तो बी सी, बीटा बोला तो ए सी, और गामा बोला तो ए और बी। याद रहेगा ना? याद रहेगा ना? एक बार रिपीट करो तो बोलो तो फिर बताओ तुम लोग। यूनिट सेल इज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय एंगल बिटवीन द एडजेस, ब्रैकेट के अंदर अल्फा बिटवीन बी एंड सी, बराबर, बीटा बिटवीन ए एंड सी, एंड गामा बिटवीन, हो गया? तो लास्ट में लिखेंगे देयर, बराबर, द यूनिट सेल के बारे में, द यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय टोटल 6 पैरामीटर्स, फिर ब्रैकेट के अंदर एबीसी कॉमा अल्फा बीटा गामा, खत्म। लास्ट में 6 पैरामीटर बताना। अब पूरा ये तो वो इजी वाला पॉइंट है। द यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय टोटल 6 पैरामीटर्स, कौन सा? अल्फा बीटा गामा और एबीसी, आगे पीछे अपने हिसाब से कैसे भी लिख दो। क्लियर है? चलो 6 के 6 बोलो, फिर 6 के 6 लिखना, फटाफट बोलो, स्टार्ट करो, बोलो, लिखना नहीं, बोलो एक बार अच्छे से, लास्ट टाइम बोलना है, अब नहीं बुलाऊंगा, ये लास्ट, फिर मैं चेंज हो जाएगा। इसके बाद इसका भी डेंजर आएगा, ब्रेवियस लैटिस, तो इसका भी एकदम एडवांस वर्जन वहां पे आएगा, तो इसके लिए अभी क्लियर कर लो। हाँ, स्टार्ट करो। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, फॉर कन्वीनियंस the unit cell is drawn by joining the constituent particle by a straight line. Third point, वो डायग्राम नहीं है उसका, याद है ना? हाँ, the intersection of the line joining constituent particle is called as lattice point. ये तीसरा पॉइंट, इसके बाद तो इजी है। फोर्थ पॉइंट, the unit cell is characterized by the edge length, 3 बोला तो भी चलेगा, सिर्फ edge length बोला तो भी चलेगा, ब्रैकेट में 3 लिख रही है हम लोग वैसे भी, is characterized by edge length, बराबर है? ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? A, B and C, इतना ही बोला था ना मैंने? हाँ, उसके आगे which may or may not be perpendicular, ये थोड़ा बड़ा पॉइंट है। हाँ, also वाला पॉइंट ना, unit cell is also characterized by the angle between the edge, that is अल्फा बिटवीन बी एंड सी, बीटा बिटवीन ए एंड सी, एंड गामा बिटवीन, लास्ट में देयरफॉर द यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय टोटल 6 पैरामीटर, ब्रैकेट के अंदर सब लिख देना, एबीसी अल्फा बीटा गामा, खत्म। फटाफट लिख दो जल्दी। सुमित किधर गया आज? नहीं, अनुष पॉज करो। चलो क्वेश्चन लिख दो, न्यू क्वेश्चन फटाफट। क्रिस्टल स्पेस, क्रिस्टल लैटिस, लैटिस स्पेस, हो गया? तीनों एक ही है, पढ़ते हैं। सिर्फ 4 पॉइंट, सबका ध्यान यहाँ पे, एक बार में बताऊंगा चारों पॉइंट, एक बार में लिखना है। ध्यान दो, इधर देखो, क्रिस्टल नाम में आ गया, स्पेस मतलब कुछ थोड़ा बड़ा होगा भी यहाँ पे, क्रिस्टल स्पेस, क्रिस्टल लैटिस तुमको ऑलरेडी मालूम ही है। सुनो, तो पॉइंट ऐसा है, इधर देखो और ये बताओ ये क्या था। ध्यान सबका इधर, ध्यान दो, ये क्या है? ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर रिपीट होगा 3 डायमेंशन, दिख रहे 3 सब आगे पीछे सब जगह है ना ये, अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल 3 डायमेंशन में रिपीट होता है, ये ग्रीन वाले क्या है? ग्रीन वाले क्या है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ना। तो पॉइंट बहुत सिंपल है, व्हेन अ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, व्हेन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज रिपीटेड इन 3 डायमेंशन, मैंने तीनों डायमेंशन में उसको रिपीट कर दिया ना, मैं आगे गया, पीछे, ऊपर, नीचे, सब जगह गया वहां पे। व्हेन, बोलो क्या क्या बताओ अपन ने? ये जो अरेंजमेंट है, किसका अरेंजमेंट? हमने ये जो अरेंजमेंट था, अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल,
व्हेन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, हुआ क्या बताओ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट के साथ, क्या हुआ, क्या ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट, क्या ये रिपीट हुआ, रिपीट हुआ ना बार बार, तो ये रिपीट हुआ है। अच्छा किधर रिपीट हुआ, रिपीट हुआ किधर, 3 डायमेंशन में। पॉइंट सिंपल है ना, ध्यान दे रहे हो सब लोग। व्हेन, बोलो क्या था, व्हेन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज रिपीटेड इन 3 डायमेंशन देन इट फॉर्म्स क्रिस्टल स्पेस और क्रिस्टल लैटिस और लैटिस स्पेस। सिंपल पॉइंट है पहला पॉइंट। बोल सकते एक बार और बोलो तो मैं सेकंड पॉइंट में जाऊं, जल्दी बोलो, लिखना नहीं। व्हेन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज रिपीटेड इन 3 डायमेंशन देन इट फॉर्म्स क्रिस्टल स्पेस और क्रिस्टल लैटिस और लैटिस स्पेस। याद रखो अभी ये क्लियर है। अब मेरे को बताओ, कुछ कुछ चीज तो तुमको इधर ऑलरेडी मालूम ही है। ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है तुम लोग जो बोल रहे हो, जिसको तुम लोग रिपीट कर रहे हो, ये क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, एटम्स, ये सेकेंड पॉइंट है, मॉलिक्यूल्स और बस और आयंस। ध्यान दे रहे हो सब लोग, ध्यान दे रहे हो, सेकेंड पॉइंट सुनो, ध्यान दे सब लोग, इधर इधर। हाँ, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कैन बी मॉलिक्यूल्स और, ये क्या रिपीट कराऊं मैं, ये तो नॉर्मल था। थर्ड पॉइंट ध्यान दो, तुमको मालूम है लैटिस पॉइंट, एक कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना, ये जो बनाया यूनिट सेल भूल जाओ, यूनिट सेल नहीं अभी, अभी तुम्हारे पास ये क्या है, इसका नाम क्या है, इसका 3 नाम है। सबसे सिंपल याद रखने के लिए क्रिस्टल लैटिस, फिर तुम लोग बोल सकते हैं क्रिस्टल स्पेस या तो लैटिस स्पेस। ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ना ग्रीन वाला कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसको हम लोग ना लैटिस पॉइंट बोलते हैं। ये लैटिस पॉइंट है, ये जो एक जगह है पार्टिकल, इसको बोलेंगे हम लोग लैटिस पॉइंट। क्या ये क्लियर है? अच्छा, लैटिस पॉइंट का एक और नाम है, मालूम है किसको? लैटिस साइट, साइट जगह, बराबर है। तो तीसरा पॉइंट है, चलो तीनों बोलते हैं फिर लास्ट पॉइंट खत्म कर देंगे। बोलो फटाफट बोलो, क्या है बताओ, क्या 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 स्टार्ट कर, व्हेन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज रिपीटेड इन 3 डायमेंशन देन इट फॉर्म्स क्रिस्टल स्पेस और क्रिस्टल लैटिस और लैटिस स्पेस। सेकंड पॉइंट, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कैन बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन। थर्ड पॉइंट, लैटिस पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैटिस। 3 सिंपल पॉइंट था, बराबर। एक लास्ट पॉइंट करते हैं, मेरे को एक लास्ट पॉइंट ये लैटिस पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं मैं। लैटिस पॉइंट, इसका जरा एनवायरमेंट देखो, एनवायरमेंट इधर देखो, ग्रीन वाला लैटिस पॉइंट दिखाई दे रहा है, इस पे ध्यान दो, इस पे। इसका एनवायरमेंट क्या है, इसके ऊपर एक लैटिस पॉइंट मिलेगा, इसके लेफ्ट में एक लैटिस पॉइंट है, इसके सामने एक लैटिस पॉइंट है, बराबर है। सेम इधर आते हैं, इधर इसके ऊपर एक लैटिस पॉइंट है, जैसे इसके ऊपर एक लैटिस पॉइंट था, इसके सामने एक लैटिस पॉइंट, जैसे इसके सामने एक लैटिस पॉइंट था, इसके लेफ्ट में भी एक लैटिस पॉइंट रहेगा ना, जैसे इसके लेफ्ट में एक लैटिस पॉइंट था। बोलने का मतलब है हर एक लैटिस पॉइंट का एनवायरमेंट सेम है। सिंपल पॉइंट है, लैटिस पॉइंट हैव क्या, हैव सेम, सेम क्या, एनवायरमेंट, बस खत्म। बोलो याद रहेगा, चारों बोल दो फिर लिखते एक साथ, जल्दी फटाफट बोलो, स्टार्ट फटाफट। When arrangement of constituent particle are repeated in, then it forms crystal space और crystal lattice और lattice space। क्लियर है पवन? थोड़ा लेक्चर में भी ध्यान दे, बाजू में ध्यान है तेरा तो सिर्फ। सेकेंड पॉइंट बोलो, the constituent particles can be atoms, molecules और थर्ड पॉइंट, lattice point is also called as lattice site। फोर्थ पॉइंट, all the lattice point have same। खत्म हो गया, लिख दो फटाफट जल्दी, पॉज। चालू करते हैं नेक्स्ट। चलो ध्यान सबका इधर, हो गया 4 मिनट मैंने रुका है तुम्हारे लिए लिखने के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ, क्वेश्चन 24, क्वेश्चन नंबर 24, ब्रेवियस लैटिस। ब्रेवियस लैटिस, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करूं? चलो सबका ध्यान यहाँ पे, टोटल मेरे पास इसमें 6 पॉइंट्स है, 6 पॉइंट हम लोग करते हैं। ध्यान सबका इधर, इधर देखो सब लोग, देखो इधर देखो। हाँ, तो ब्रेवियस, ब्रेवियस एक साइंटिस्ट का नाम है वैसे, ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है। इसने क्या किया था,
ये जितने भी तुम्हारे जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, याद है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स? हाँ, तो इसने क्या किया, जितना भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल था उसको अलग अलग तरीके से अरेंज करके देखा और लास्ट में मालूम पड़ा कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को मैक्सिमम 14 डिफरेंट वेज में हम लोग अरेंज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ध्यान सुनो। फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्रेवियस प्रूव्ड दैट द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कैन बी अरेंज इन मैक्सिमम कितना वेज? 14 वेज। तो 14 अलग अलग वेज में उसने क्या किया, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को अरेंज करके देखा, तो इसलिए 14 अलग अलग लैटिस बनता है। वो जो क्रिस्टल लैटिस बनाया था ना, अगर तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक जब तुम लोग खरीदोगे उसमें देखना अलग अलग टाइप के क्रिस्टल लैटिस होते हैं, 14 अलग अलग डिफरेंट टाइप से क्रिस्टल लैटिस होते हैं। मोनोक्लिनिक होता है, ट्राई क्लिनिक होता है, अलग अलग होता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है क्या? बोलो एक बार फिर से, जरा ध्यान से सुनो। क्या देखो, फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्रेवियस प्रूव्ड दैट द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कैन बी अरेंज्ड इन मैक्सिमम 14 डिफरेंट वेज। 14 अलग अलग वेज में हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, ध्यान इधर, सेकंड पॉइंट, ये जो क्रिस्टल लैटिस होता है, ध्यान दो, मैं जो बना रहा हूं इसका तुमको आंसर देना है। इसमें तुमको पहचानना है कौन क्रिस्टल लैटिस है और कौन यूनिट सेल है। वैसे भी तुमको ऑलरेडी मालूम ही है, क्रिस्टल लैटिस से यूनिट सेल बनता है कि यूनिट सेल से क्रिस्टल लैटिस बनता है? हाँ, ये आता है तुमको। चलो ठीक है, तो ये मैंने यहाँ बना दिया ऐसा। पहचानो कौन क्या है इसमें, व्हाइट वाला कौन है और ये ग्रीन वाला? हाँ, तो पॉइंट बहुत सिंपल है, ये जो क्रिस्टल लैटिस है इसका शेप किस पे डिपेंड करेगा? यूनिट सेल के शेप पे ना। इसका जैसा शेप रहेगा क्रिस्टल का भी वैसी शेप बनेगा। समझ रहे हो क्या? तो पॉइंट बहुत सिंपल है, द शेप ऑफ क्रिस्टल लैटिस डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ विच इन टर्न डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर। ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो दोनों फैक्टर्स ऑलरेडी तुमको मैंने समझा दिया है। कौन सा याद है? याद करो, एड्ज लेंथ, एक तो एड्ज लेंथ, दूसरा एंगल, खत्म। बराबर है। आगे के 3 पॉइंट जो मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगा वो तो ऑलरेडी पीछे से मैच करने वाले। ध्यान से सुनो, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट एक बार पूरा बोलता हूं। मेरे को लगता है फर्स्ट तुमको आता है, फर्स्ट तुम बोलो, सेकंड में बोलता हूं। बोलो, फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्रेवियस प्रूव्ड दैट the constituent particles can be arranged in maximum 14 different ways। क्लियर है? हाँ, शेप याद है? इसका शेप 2 फैक्टर याद है क्या? चलो स्टार्ट करो, बोलो, द शेप ऑफ क्रिस्टल लैटिस डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ विच इन टर्न डिपेंड्स अपॉन। अब बताओ नहीं वो 2 फैक्टर क्या, वो आगे बताएंगे ना थर्ड फोर्थ पॉइंट में। हम लोग 2 पॉइंट क्लियर है, थर्ड पॉइंट चलो तो बताओ। ये तुमको ऑलरेडी मालूम है, मैं सिर्फ अल्फाबेट में लिख रहा हूं, तुम मुझे इसको पूरा कंप्लीट करके दिखाओगे। स्टेटमेंट याद है इसका? स्टेटमेंट, अरे सेम स्टेटमेंट यहां चिपकाएंगे, सेम स्टेटमेंट याद है? बोलो क्या था? हाँ, द यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय एड्ज लेंथ, ब्रैकेट में क्या क्या लिखा था? ए कॉमा बी कॉमा, इसके आगे भी कुछ था, विच मे और मे नॉट बी। क्लियर है? रुक जाओ, आगे वाला ही बोल दो। याद है? ऑल्सो याद है, लेकिन बड़ा पॉइंट था, बड़ा पॉइंट था, याद करो और बोलो। द यूनिट सेल इज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय एंगल बिटवीन द एडजेस, ब्रैकेट के अंदर अल्फा बिटवीन क्या? बी एंड सी था, अल्फा बिटवीन बी एंड सी, बीटा बिटवीन एंड गामा बिटवीन। अरे याद रखना बहुत इजी है, अगर मैंने अल्फा बोल दिया तुम लोग बी एंड सी बोलो, अगर मैंने बीटा बोला तुम लोग ए और सी बोलो, अगर मैं गामा बोला तो तुम ए और बी बोलो। सिंपल है ना? अरे सिंपल है। हाँ, लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट पॉइंट याद है? वो मिला के, अरे दोनों मिला के मैंने एक पॉइंट बनाया था ना, बोलो। हाँ बोलो, पूरा पॉइंट। द यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय टोटल, दैट इज करके ब्रैकेट में एबीसी कॉमा अल्फा बीटा गामा। एक और ये जो ए होता है, बी और सी, ये क्या है याद है तुमको? हाँ, एड्ज लेंथ ना। और तुमको याद है ये क्या, वो अल्फा बीटा याद है? देखो सर, एक बता दो, जैसे ए, इधर देखो, ये ए बराबर, ए कुछ तो लेंथ रहेगा। अगर मैं इसके जितना ही बनाऊं तो ये भी ए हो जाएगा फिर तो मैं इसे थोड़ा बड़ा बनाता हूं, बी। अरे अलग है ना यार, ये ए तो इसको थोड़ी ए बोलेगा, लेंथ अलग है ना उसका। अगर इसके जितना बराबर रहेगा ये तो ये भी ए हो जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा छोटा रखता हूं, सी। समझ रहे? तो मैं ए बी और सी को अगर चेंज करूं, और एक याद है, ये ए बी और सी में से अगर मैं अल्फा बीटा गामा को चेंज करूं ना,
तो बेसिकली 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल बना सकते हैं हम लोग। याद रहेगा 7 डिफरेंट टाइप्स। बोलो क्लियर है? बोले अभी तो 14 बोला, अभी 7 कैसे? 7 बेसिक टाइप है, बेसिक 7। एक मिनट मैं तुमको दिखा देता हूं ना सबसे अच्छा, रुको। कीबोर्ड किधर गया? रुको एक मिनट, तुमको दिखाता हूं ब्रेवियस लैटिस कैसा रहता है। इमेजेस देखो, इधर देखो, ध्यान दो, कुछ अच्छा दिख रहा है? ये बड़ा कैसे होता है? इधर देखो, देखो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो, इधर देखो। तो याद है सिंपल क्यूबिक? क्यूबिक क्या हुआ? सिंपल क्यूबिक, प्रिमिटिव, याद करो, ऐसा कुछ बोला था मैंने बोला था सिंपल क्यूबिक को भी बोलते हैं। ये क्या है? बॉडी के सेंटर में, ये दिख रहा है? ये तीनों क्यूबिक में आता है। क्यूबिक गिनो कितने हो गए? 3। टेट्रागोनल, इसके अंदर 2 आता है, एक प्रिमिटिव आएगा और एक, कितना हो गया? 3 2। हेक्सागोनल 6 हो गया। ऑर्थोरोम्बिक 7 8 9 10। मोनोक्लिनिक 11 12। ट्राइगोनल 13। ट्राइक्लिनिक। टोटल कितने यूनिट सेल है? टोटल 14 है, लेकिन इधर देखो, क्यूबिक 1, टेट्रागोनल 2 3 4 5 6 7 बेसिक टाइप्स है। समझा? 7 बेसिक के अंदर बाकी सब आएंगे ना, तो टोटल कितना हो जाएगा? समझा? तो ब्रेवियस लैटिस तो टोटल 14 होता है। देखो लिखा 14 ब्रेवियस लैटिस। इसमें अल्फा बीटा गामा वगैरह भी आएगा। इतना अच्छा डायग्राम मेरे को इसमें दिख रहा नहीं है। समझ लो ना, तुमको समझ में आ गया है? बोलो क्लियर है क्या? किधर है ब्रेवियस लैटिस? थोड़ा और अच्छा डिटेल में नहीं है, समझ लो ना यार, समझ गए रहेंगे। तुमको क्या बताओ इतना डिटेल में? हो गया, चलो बस छोड़ो। इधर गया? हाँ इधर गायब कैसे हो गया? बोलो क्लियर है? कोई कंफ्यूजन 14 7 में? क्लियर है? 14 क्या है? वो टोटल है, टोटल ब्रेवियस लैटिस 14। लेकिन अगर मैं बेसिक बात करूं, बेसिक तो 7 था। याद है? क्यूबिक, क्यूबिक, ट्राइगोनल, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, वो सब, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, याद है? हाँ, तो चलो, तो लास्ट पॉइंट जरा ध्यान दो, ध्यान सबसे। ये बाकी 3 पॉइंट तो तुमको याद है, मेरे को लग रहा है। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है तुमको, और ये दोनों तुमको मैंने ऑलरेडी याद करा दिया है। मुझे सिर्फ लास्ट वाला बताना है, तो हमारा ब्रेवियस लैटिस खत्म। ध्यान से सुनो, क्या चेंज करेंगे? एड्ज लेंथ एबीसी। और क्या चेंज कर सकते हैं? एंगल बिटवीन द एडजस, अल्फा बीटा गामा। अगर मैं ये दोनों में चेंजेस लाऊं तो बेसिकली कितने टाइप्स ऑफ ब्रेवियस लैटिस बना सकते हैं हम लोग? 7। समझा? ये बेसिक है, और टोटल तुमको मालूम है 14 को पहले लिख दिया अपन ने। 14 लिखा है ना? 14 मैक्सिमम वेज। क्लियर है? तो खुद से बना सकते हैं बाय चेंजिंग द एड्ज लेंथ ब्रैकेट में एबीसी, और बाय चेंजिंग, और नहीं एंड, दोनों चेंज कर सकते हैं, एंड बाय चेंजिंग एंगल बिटवीन द एडजस ब्रैकेट में अल्फा बीटा गामा। 7 बेसिक टाइप्स ऑफ ब्रेवियस लैटिस कैन बी मेड। वो बेसिक टाइप है, और 14 मैक्सिमम है। मैक्सिमम 14 टाइप्स ना। चलो 7 के 7 एक साथ बोलो। 7 नहीं, कितना? 6। 6 के 6 एक साथ बोलो, फिर लिखेंगे अपन। चलो स्टार्ट करो, बोलो। फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्रेवियस प्रूव्ड दैट the constituent particle can be arranged in maximum 14 different ways। तो 14 ब्रेवियस लैटिस आ जाएगा मैक्सिमम। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, the shape of crystal lattice depends upon the shape of which in turn depends upon 2 factors। चलो बोलना स्टार्ट करो, बोलो। The unit cell is characterized by, characterize बोलो या तो describe बोलो, एक ही बात है बराबर, is described by the edge length, edge length ब्रैकेट में ABC, which may or may not be। next fourth वाला point, the unit cell is also characterized by the angle between the edges ब्रैकेट में alpha between, beta between and gamma between, ब्रैकेट बंद। याद है ना? इतना ही था ना? हाँ, और लास्ट में 5th पॉइंट ये, the unit cell is described or characterized by total 6 पैरामीटर्स ब्रैकेट में 6 के 6 लिख देंगे। लास्ट वाला याद होना चाहिए। स्टार्ट याद है कैसा? बाय चेंजिंग, हाँ, बाय चेंजिंग एड्ज लेंथ एबीसी एंड एंगल बिटवीन द एडजेस अल्फा बीटा गामा 7 बेसिक ब्रेवियस लैटिस कैन बी मेड। नॉर्मल है, समझ रहे हो? लिख दो फटाफट जल्दी। 6 पॉइंट दिया है तो तुम्हारा हो जाना चाहिए 3-4 मिनट में। अनुष
हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 25 लिखो, लीनियर पैकिंग इन वन डायमेंशन, लीनियर पैकिंग, लीनियर पैकिंग इन वन डायमेंशन, एक डायमेंशन में लीनियर पैकिंग करके देखते हैं। लीनियर पैकिंग इन वन डायमेंशन, 4 ही पॉइंट है बस, फटाफट हो जाएगा, जल्दी करो। लीनियर पैकिंग इन वन डायमेंशन, एक साथ ही चारों बताऊंगा और बहुत इजी, एक एक लाइन के पॉइंट्स है इसमें। करते हैं स्टार्ट, चलो सबका ध्यान यहाँ पे, सब लोग इधर देखो, इधर देखो, आ जाओ इधर आओ। हाँ तो लीनियर पैकिंग इन वन डायमेंशन, पैकिंग करने से पहले वो स्पीयर्स जनरेट कर लेते, सुनो। तो जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल था हमारे पास, तुमको याद है ना कौन कौन आता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में, बोलो कौन कौन आता है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स। तो हम लोग ना कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को इमेजिन करेंगे स्पीयर, क्या इमेजिन करेंगे, ऑफ सेम साइज, याद रहेगा। तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, ध्यान से सुनो। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किसका, सॉलिड का, सॉलिड ही पढ़ रहे ना, चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। हाँ तो पॉइंट ऐसा है, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ सॉलिड्स, ऑफ सॉलिड्स, बोलो आगे क्या था, इज रिप्रेजेंटेड बाय स्पीयर ऑफ। तो मेरे पास अगर कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है और मुझे उसको रिप्रेजेंट करना है तो मैं एक स्पीयर बना दूंगा, ऐसा चलेगा। बोलो भाई एक बार रिपीट करके सुनाओ, बोलो क्या बताओ। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्पीयर ऑफ, क्लियर है। सुनो सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट। अब लीनियर पैकिंग इन वन डायमेंशन कैसे करते हैं, सुनो। लीनियर पैकिंग इन वन डायमेंशन करने के लिए तुमको हर एक स्पीयर्स को ऐसा अरेंज करना पड़ेगा इन अ रो, बराबर, रो में अरेंज करना पड़ेगा, ध्यान दे रहे हो क्या, बराबर। एक ऐसा रो है जिसमें एक स्पीयर दूसरे स्पीयर को टच कर रहा है, बराबर है। तो सेकंड पॉइंट बहुत सिंपल है, लीनियर पैकिंग इन वन डायमेंशन कैन बी मेड बाय अरेंजिंग द स्पीयर्स इन अ रो टचिंग ईच अदर, बराबर है। अरे सही है ना, एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना, बराबर है। हाँ तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट रिपीट करो जल्दी जल्दी, सब लोग ध्यान बोलो, रिपीट करो। फर्स्ट पॉइंट, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ऑफ, क्लियर। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, लीनियर पैकिंग इन वन डायमेंशन कैन बी मेड बाय अरेंजिंग द स्पीयर्स इन अ रो, ना रो, बाय अरेंजिंग द स्पीयर्स इन अ टचिंग, सिंपल है, सिंपल है ना। थर्ड पॉइंट बोलो, क्लियर है क्या, इतना कंफ्यूजन तो नहीं है, कंफ्यूजन तो नहीं है। ध्यान दो, ध्यान सबका इधर। अगर तुम इनमें से कोई भी स्पीयर लोगे, कोई जैसे समझो मैंने ये वाले स्पीयर को सेलेक्ट किया, देखो मैं ये वाले स्पीयर को सेलेक्ट कर रहा हूं, बताओ ये कितने स्पीयर के साथ कांटेक्ट में, दो। कोई और स्पीयर ले लो, जैसे मैं ये वाला स्पीयर ले लेता हूं, ये कितने स्पीयर के साथ कांटेक्ट में, लेकिन फर्स्ट स्पीयर और लास्ट स्पीयर एक्सेप्शन है, वो सिर्फ एक के साथ ही कांटेक्ट में, ये सिर्फ एक के साथ ही कांटेक्ट में। ये तुम्हारा थर्ड पॉइंट है, समझ रहे हो। तो इन लीनियर पैकिंग इन वन डायमेंशन ईच स्पीयर इज इन कांटेक्ट विथ टू स्पीयर, फर्स्ट स्पीयर एंड लास्ट स्पीयर आर एक्सेप्शन, वो एक्सेप्शन है, क्लियर है। चलो तीनों तीनों बोलेंगे फिर लास्ट करके खत्म, बोलो बोलो बोलो, सब लोग स्टार्ट करो। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ऑफ सेम साइज। सेकंड पॉइंट, लीनियर पैकिंग इन वन डायमेंशन कैन बी मेड बाय अरेंजिंग द स्पीयर्स इन अ टचिंग, क्लियर है। थर्ड पॉइंट याद है, ईच स्पीयर, ध्यान दो इधर, ओए ध्यान इधर, हाँ ईच स्पीयर, बोलो ईच स्पीयर इज इन कांटेक्ट विथ टू अदर स्पीयर, फर्स्ट एंड लास्ट स्पीयर आर द एक्सेप्शंस, सिंपल है। अब मुझे तुम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, याद करो दिन, फर्स्ट डे सॉलिड स्टेट का कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन बताया था। आजू बाजू कितने, सिंपल क्यूबिक, आजू याद है सिंपल क्यूबिक में कितने थे, सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और बॉडी सेंटर का 8, फेस सेंटर का, लीनियर पैकिंग वन डायमेंशन का 2। अरे इसके आजू बाजू दो ही तो कांटेक्ट में, दो कांटेक्ट में तो दो आएगा ना कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बोलो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ स्पीयर या तो कोऑर्डिनेशन नंबर इन लीनियर पैकिंग इन वन डायमेंशन इज 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 रहता है। हो गया चारों पॉइंट, चारों पॉइंट खत्म करेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे जल्दी, चारों पॉइंट फटाफट, एक लास्ट टाइम अच्छे से बोलना है, लास्ट टाइम बोलो फटाफट। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ अ सॉलिड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ स्पीयर ऑफ,
हो गया. सेकेंड पॉइंट, लीनियर पैकिंग इन वन डायमेंशन कैन बी बाय अरेंजिंग स्पीयर्स इन अ रो टचिंग. थर्ड पॉइंट, अरे ये थर्ड में लिख दिया, थर्ड था याद है बीच में इधर किधर. थर्ड पॉइंट तुमको याद है ना, लेकिन थर्ड पॉइंट याद है. हाँ, ईच स्पीयर इज इन कॉन्टैक्ट विथ टू अदर स्पीयर एंड फर्स्ट एंड लास्ट स्पीयर आर द एक्सेप्शंस. फोर्थ पॉइंट, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लीनियर पैकिंग इन वन डायमेंशन इज इजी है. खत्म कर दो जल्दी. चलो अनोश, टाइमर लग गया है.